दो सगे भाई, एक ही लड़की के दीवाने। नूर और हमजा की मोहब्बत ने उन्हें ऐसा मोड़ पर ला खड़ा किया जहां नफरत, जलन और फितना घर की बरकतें छीन रहा था। मगर आयशा किसे पसंद करती थी? जब मामला काजी तक पहुंचा तो एक राज खुला जिसने दोनों भाइयों की दुनिया हिला दी। और फिर एक भाई ने ऐसी कुर्बानी दी जिसे सुनकर रूह कांप उठे। क्या हुआ था जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो शुरू। शाम का वक्त था। दमिश्क की तंग गलियों में सुरमई धुंध छाई हुई थी। हवा में इत्र और मस्जिद के मीनारों से उठती अजान की सदा गूंज रही थी। मस्जिद जामिया के बाहर एक छोटा सा चौक था जहां बाजार की रौनक धीरे धीरे कम हो रही थी। दुकानदार अपना सामान समेट रहे थे और राहगीर अपने घरों को लौट रहे थे। इसी शहर के एक मोहल्ले में दो सगे भाई नूर और हमजा अपने घर के आंगन में बैठे थे। उनके वालिद हजरत इब्राहिम साहब एक नेक और तकवा वाले इंसान थे जो शहर के मुअज्जज बुजुर्गों में शुमार होते थे। उनकी वालिदा खदीजा बीबीउंग एक परहेजगार औरत थीं जिनकी दुआओं की बदौलत घर में सकून था। लेकिन यह सकून ज्यादा दिन तक रहने वाला नहीं था। उसी मोहल्ले में रहने वाली आयशान का जिक्र करें तो वह एक ऐसी लड़की थी जिसकी हर बात में हया थी, आंखों में पर्दा था और अल्फाज में शराफत थी। वह एक दीनदार घराने से ताल्लुक रखती थी और उसके वालिद शहर के मशहूर कारी थे। हर शब जब वह अपने घर की बालकनी में कुरान की तिलावत किया करती तो उसकी आवाज मोहल्ले भर में गूंजती। यह आवाज दिलों को सुकून देने वाली थी, लेकिन नूर और हमजा के दिलों में एक अजीब कैफियत पैदा करने लगी। नूर बड़ा भाई था, संजीदा, समझदार और हर काम को इखलास से करने वाला। वह आलिम बनने के रास्ते पर था और अपने वालिद की तरह इल्म ए दीन हासिल कर रहा था। दूसरी तरफ हमजा जो उससे 2 साल छोटा था, तबीयत का जोशीला था। उसकी आंखों में दुनिया को जीतने का ख्वाब था। लेकिन जब से उसने आयशा को देखा था उसके दिल में एक नई हलचल मच गई थी। एक रोज जब नूर मस्जिद से लौट रहा था उसने आयशा को अपने घर के दरवाजे पर देखा। वह अपनी वालिदा के साथ किसी से बात कर रही थी। उसकी आंखें नीची थीं, लिबास सादा मगर पुरवकार था। नूर की नजरें भी झुक गईं, लेकिन दिल में एक अजीब ख्याल ने घर कर लिया। या अल्लाह, यह कैसी आजमाइश है। दूसरी तरफ हमजा का हाल यह था कि जब भी वह आयशा को देखता उसकी धड़कनें तेज हो जातीं। वह अपने जज्बात पर काबू पाने की कोशिश करता मगर नाकाम रहता। धीरे धीरे यह मोहब्बत दोनों भाइयों के बीच एक छुपा हुआ मुकाबला बनने लगी जिसका किसी को इल्म न था। शुरू में यह सब आम बात थी, मगर फिर यह मोहब्बत एक खतरनाक शक्ल लेने लगी। नूर और हमजा के बीच छोटी छोटी बातों पर तकरार होने लगी। कभी खाने की मेज पर, कभी बाजार जाते वक्त और कभी आम गुफ्तगू के दौरान। वालिदैन परेशान थे। वह समझ नहीं पा रहे थे कि यह दोनों भाई जो एक दूसरे की जान थे आखिर क्यों एक दूसरे से जलने लगे थे। एक दिन वालिद इब्राहिम साहबान ने दोनों को बुलाया। बेटों, तुम्हारे बीच जो यह दूरियां बढ़ रही हैं, इसकी वजह क्या है? नूर ने जवाब नहीं दिया। हमजा ने भी निगाहें झुका लीं, लेकिन दिलों में जलन और मोहब्बत का तूफान बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे यह बात मोहल्ले में फैलने लगी। लोगों ने देखना शुरू कर दिया कि दोनों भाइयों के रवैये में तब्दीली आ रही है। किसी ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि शायद यह मामला आयशा से जुड़ा हुआ है। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मस्जिद से बाहर निकलते हुए एक बुजुर्ग ने दोनों भाइयों को रोक लिया। बेटे, अल्लाह से डरो, यह मोहब्बत तुम्हें कहीं अंधे रास्ते पर न ले जाए। नूर ने सिर झुका लिया, लेकिन हमजा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सा गुरूर था। मोहल्ले में अफवाहें इतनी बढ़ गईं कि आयशा के घर वालों तक भी यह बात पहुंच गई। एक दिन उसके वालिद ने इब्राहिम साहब से मुलाकात की और कहा, भाईजान, हमें नहीं पता कि यह फितना कैसे खड़ा हुआ, मगर हम चाहते हैं कि यह जलन और दुश्मनी का सिलसिला अब खत्म हो। इब्राहिम साहब परेशान हो गए। यह मामला अब सिर्फ 2 भाइयों का नहीं रहा था, यह एक बड़े फितने का रूप ले चुका था। मगर नूर और हमजा के दिलों में जो आग लगी थी उसे कोई भी ठंडी हवा बुझा नहीं सकती थी। आज पहली बार दोनों भाइयों को यह एहसास हो रहा था कि मोहब्बत अगर इब्तिदा में मासूम हो, मगर जब नफ्स और हवस इसमें दखलंदाज हो जाए तो यह इंसान को किस हद तक गिरा सकती है। शाम का वक्त था। मोहल्ले में इस बात की हलचल मची हुई थी कि 2 सगे भाई एक ही लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके हैं। यह अफवाह इतनी तेजी से फैली कि लोगों की सरगोशियां घरों की 4 दीवारी से भी टकराने लगी। वालिदैन परेशान थे, मोहल्ले वाले हैरान थे और सबसे बढ़कर आयशा के घर वाले
इस बात से बेहद परेशान थे। आखिरकार मोहल्ले के बुजुर्गों ने यह फैसला किया कि इस फितने का हल सिर्फ एक शरई फैसला हो सकता है। सो नूर और हमजा को काजी अब्दुल रहमान साहबन के पास ले जाया गया। काजी साहब एक बुजुर्ग आलिम थे जिनका चेहरा रोशन था, आंखों में गहराई थी और दिल में इंसाफ था। वह दीन की रोशनी में हर मसले को हल करने के लिए मशहूर थे। बैठो बेटो। उनकी आवाज में संजीदगी थी। नूर और हमजा दोनों सिर झुकाए बैठे थे। काजी साहब ने एक गहरी निगाह उन पर डाली, फिर बोले, मुझे सब कुछ बता दिया गया है, मगर मैं चाहता हूं कि तुम्हारी जबान से हकीकत सुनूं। नूर ने ठंडी आह भरी, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। हमजा भी खामोश था। आखिरकार हमजा ने हिम्मत करके कहा, काजी साहब, मैं इस लड़की से निकाह करना चाहता हूं। मैंने कभी अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया, मगर मेरे दिल में उसके लिए बेहद इज्जत और मोहब्बत है। मैं इसके बिना जी नहीं सकता। यह सुनकर नूर की आंखें भीग गईं। उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, काजी साहब, अगर मोहब्बत की बात है तो मेरा हाल भी वही है, मगर मेरा इरादा सिर्फ निकाह का नहीं, बल्कि एक पाक मोहब्बत को मुकम्मल करने का है। अब मामला संगीन हो चुका था। काजी साहब ने दोनों भाइयों को देखा, फिर उन्होंने एक ऐसा सवाल किया जिसने दोनों को हिलाकर रख दिया। क्या तुमने कभी यह जानने की कोशिश की कि आयशा की रजामंदी क्या है? एकदम खामोशी छा गई। काजी साहब ने फैसला किया कि इस मसले का हल सिर्फ आयशा की गवाही से निकलेगा। वह लड़की जिसके लिए दो भाइयों का रिश्ता दांव पर लग गया था, उसे भी तो हक था कि वह अपनी पसंद और नापसंद का इजहार करे। आयशा को उसकी वालिदा के साथ काजी के दरबार में बुलाया गया। वह पूरी तरह पर्दे में थी। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर उसने हिम्मत से कहा, काजी साहब, मेरी इजाजत के बगैर कोई मेरा निकाह तय नहीं कर सकता, और मेरी मोहब्बत का फैसला मेरे दिल में है, न कि लोगों की अफवाहों में। अब सारा माहौल सन्नाटे में था। हर कोई इस बात का इंतजार कर रहा था कि आयशा अपने दिल की बात बताए। काजी साहब ने नरमी से कहा, बेटी, अगर तुम्हारे दिल में किसी के लिए मोहब्बत है तो तुम्हें हक है कि तुम उसका इजहार करो। आयशा की आंखों में आंसू थे। उसने एक गहरी सांस ली और फिर कह दिया, मेरे दिल में सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत है। यह सुनते ही नूर और हमजा दोनों चौंक गए। काजी साहब मुस्कुराए और बोले, क्या मतलब बेटी? आयशा ने जवाब दिया, काजी साहब, मैंने हमेशा यही दुआ की है कि अल्लाह मुझे एक ऐसा हमसफर दे जो दीनदार हो, तकवा वाला हो और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत को सबसे ऊपर रखे। मगर अब अगर यह मोहब्बत दोनों भाइयों के बीच दुश्मनी बन चुकी है, तो मैं अपने रब से दुआ करती हूं कि वह मेरे लिए वह फैसला करे जिसमें मेरा भी भला हो और यह दोनों भाई भी बर्बाद ना हो। यह सुनते ही सबकी आंखें भीग गईं। मगर अब सबसे बड़ा सवाल यह था। नूर की आंखें झुक गईं। हमजा के चेहरे पर शिकन आ गई। मोहब्बत की इस जंग में कौन कुर्बानी देगा? कौन अपने नफ्स पर काबू पाएगा? काजी साहब ने अपनी नजरें नूर और हमजा पर डाली और नरमी से पूछा, अब तुम दोनों क्या कहते हो? नूर ने धीरे से कहा, अगर आयशा की यही मर्जी है तो मैं इसे कबूल करता हूं। अल्लाह ने हमें अपने नफ्स पर काबू पाने का हुक्म दिया है और मैं अपने नफ्स की इस आजमाइश में अल्लाह की तरफ रुजू करता हूं। लेकिन हमजा के चेहरे पर गुस्से की लकीरें गहरी हो गईं। उसने नूर को गुस्से से देखा और तंजिया अंदाज में कहा, बिल्कुल, तुम तो पहले से ही बड़े नेक और तकवा वाले बने फिरते हो। तुमको तो यही कहना था, मगर मैं इसे कबूल नहीं कर सकता। यह सुनकर काजी साहब की आंखों में शिकन उभर आई। हमजा के अंदर अब तक नफ्स और गुरूर की आग जल रही थी। जब वह महफिल से निकला तो उसके दिमाग में अजीब ख्यालात घूम रहे थे। अगर आयशा ने यह नहीं बताया कि वह किसे पसंद करती है, तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं हार मान लूं, मैं उसे हासिल करके ही रहूंगा। उसने ठान लिया कि वह किसी भी तरह आयशा को पाने की कोशिश करेगा। उसकी मोहब्बत अब एक जुनून बन चुकी थी, और जुनून जब नफ्स के इख्तियार में आ जाए तो इंसान सही और गलत में फर्क करना भूल जाता है। दूसरी तरफ नूर की हालत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वह उस रात मस्जिद में तन्हा बैठा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर यह आंसू मोहब्बत के नहीं, बल्कि अपने नफ्स के खिलाफ जंग के थे। या अल्लाह, मेरे दिल को सुकून अता फरमा, मुझे इस इम्तिहान में कामयाब बना। उसने अपने दामन को आसमान की तरफ उठाया और रात भर सजदे में रोता रहा। हमजा की हालत अब नूर से बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी थी। उसने तय कर लिया था कि अगर उसे आयशा नहीं मिल सकती तो वह कुछ भी करके उसे हासिल कर लेगा। एक रात उसने अपने दोस्त ज़ियादत से मुलाकात की। ज़ियाद एक फितना परस्त इंसान था जो हमेशा दुनिया के लुत्फ और हराम रास्तों की बात करता था। उसने हमजा को उकसाया, भाई,
अगर तुझे आयशा से निकाह करना है तो तुझे उसके घर वालों को मजबूर करना होगा। ताकत दिखाएगा तो लोग झुकेंगे। हमजा की आंखों में जलन और गुस्सा और बढ़ गया। अगली सुबह हमजा ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने कुछ बदनीयत लोगों को इकट्ठा किया और आयशा के घर वालों पर दबाव डालने की कोशिश की। अगर आप लोग मेरी मोहब्बत को नहीं समझेंगे तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। यह बात मोहल्ले में आग की तरह फैल गई। जब यह खबर नूर को मिली तो उसका दिल कांप उठा। या अल्लाह, ये मेरा भाई है, ये कहां चला गया? वह दौड़ता हुआ घर पहुंचा और सीधा हमजा के पास गया। हमजा, क्या कर रहे हो? क्या तुम अपनी मोहब्बत को गुनाह से हासिल करोगे? हमजा ने गुस्से से कहा, तुम हमेशा अपने तकवा की बात करते हो, मगर मुझे मेरा हक चाहिए। नूर की आंखों में आंसू आ गए। भाई, अगर यह मोहब्बत है तो इसमें जबर नहीं, इसमें कुर्बानी होती है। तुम किसी को पाने की जिद कर रहे हो, जबकि सच्ची मोहब्बत में अल्लाह की रजा को सबसे ऊपर रखा जाता है। उस रात उनकी मां खदीजा बीबियन ने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया। बेटों, मैं तुम्हारी मां हूं और मैंने तुम्हें गोद में खिलाया है। मुझे बताओ, क्या इस दुनिया की मोहब्बत तुम्हारी मां की दुआओं से बढ़कर है? हमजा का दिल कांप गया। उसकी मां की आंखों में आंसू थे और उसका दिल बोझल हो गया। बेटा, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो तय किया है वह सबसे बेहतर है। अगर यह तुम्हारे नसीब में है तो कोई छीन नहीं सकता, और अगर यह तुम्हारे नसीब में नहीं तो जबरदस्ती से कुछ नहीं मिलेगा। यह सुनते ही हमजा का दिल पसीजने लगा। वह उठकर भागता हुआ मस्जिद पहुंचा और सजदे में गिर गया। या अल्लाह, मैं हार गया, मैं गलत था, तू मुझे माफ कर दे। अगली सुबह जब वह वापस आया तो उसने नूर के हाथ पकड़े और कहा, भाई, मैं गलत था। मैंने मोहब्बत को एक इख्तियार समझा, मगर असल में यह एक इम्तिहान था। आयशा को पाने की जिद ने मुझे अंधा कर दिया था, मगर अब मुझे एहसास हो गया है कि सच्ची मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए। नूर ने उसे गले लगा लिया। घर का माहौल बहुत अजीब था। मां खदीजा बीबीओ अपने दोनों बेटों के लिए रो रही थीं। वह सोच भी नहीं सकती थीं कि उनके घर में इस तरह का इख्तिलाफ पैदा होगा। या अल्लाह, तू मेरे बेटों को हिदायत दे। वह देर तक सजदे में रोती रही, मगर उस रात उनका दिल बहुत बेचैन था। हमजा ने दिल में ठान लिया था कि वह आयशा को हासिल करके ही रहेगा। उसे लगता था कि अगर उसने अब कोई कदम नहीं उठाया तो आयशा की शादी कहीं और हो जाएगी। उसने अपने दोस्त ज़ियादाउन से दोबारा मुलाकात की। भाई, अगर तुझे आयशा से निकाह करना है तो तुझे उसके घर वालों को मजबूर करना होगा। ताकत दिखाएगा तो लोग झुकेंगे। ज़ियाद की बातें हमजा के दिल में घर कर गईं। उस रात जब सब सो चुके थे तो हमजा ने अपने घर से बाहर निकलने का फैसला किया। नूर को जब इस बात का अंदाजा हुआ कि हमजा कुछ गलत करने जा रहा है तो उसने उसे रोकने की कोशिश की। भाई, रुक जा, यह हराम रास्ता है, तू गलत कर रहा है। हमजा ने गुस्से से कहा, तुम हमेशा अपने तकवा की बात करते हो, मगर मैं अपनी मोहब्बत के लिए कुछ भी कर सकता हूं। यह कहकर वह अंधेरे में गायब हो गया। रात के अंधेरे में हमजा तेज कदमों से आयशा के घर की तरफ बढ़ रहा था, मगर जब वह वहां पहुंचा तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई चीज उसे रोक रही हो। वह दीवार के पीछे छुपकर देख रहा था कि घर के अंदर रोशनी थी। आयशा के वालिद सजदे में थे। वह रो रहे थे और अल्लाह से दुआ कर रहे थे, या अल्लाह, मेरी बेटी की हिफाजत फरमा, उसे नेक और तकवा वाले शख्स के साथ जोड़ दे। हमजा का दिल कांप उठा। वह जिस दीवार के पीछे छुपा था वहां से मस्जिद की अजान सुनाई दी। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अजान की आवाज सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, मैं क्या करने जा रहा था? मैं कैसे इतनी बड़ी गलती कर सकता था? वह वहीं जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा। वह दौड़ता हुआ मस्जिद पहुंचा और सजदे में गिर पड़ा। या अल्लाह, मैं हार गया, मैं गलत था, तू मुझे माफ कर दे। उसकी आंखों से आंसू जारी थे। उस रात जब वह घर लौटा तो मां ने उसे गले से लगा लिया। बेटा, अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दी है, अब तुम्हें अपने नफ्स पर काबू पाना होगा। हमजा ने रोते हुए कहा, अम्मी, मैं गलत था। मैंने अपने नफ्स को अपनी मोहब्बत से ऊपर रखा, मगर अब मुझे एहसास हो गया है कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ अल्लाह से होनी चाहिए। सुबह जब नूर जागा तो उसने देखा कि हमजा उसके सामने बैठा हुआ था। भाई, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो। नूर ने उसे गले से लगा लिया। कुछ दिनों बाद यह खबर आई कि आयशा का निकाह एक नेक और तकवा वाले शख्स से तय हो गया था। यह सुनकर नूर और हमजा दोनों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपनी मोहब्बत को अल्लाह की रजा के आगे
कुर्बान कर दिया। शब की तन्हाई थी, लेकिन इस बार दिलों में जलती हुई आग ठंडी पड़ चुकी थी। नूर और हमजा, जो कल तक मोहब्बत के नाम पर एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे, अब सजदे में गिरे रो रहे थे। मस्जिद की सफ़ें खामोश थीं और दोनों भाइयों के अश्कों से तर हो रही थीं। हमजा की जुबान पर बस यही अल्फाज थे, या अल्लाह, मैंने अपने नफ्स की पैरवी की, मगर तूने मुझे सीधा रास्ता दिखाया, तूने मुझे बचा लिया। और नूर अपनी तौबा के लफ्ज दोहरा रहा था, या अल्लाह, जो तकवा और सब्र मुझे दिया वह हमेशा बरकरार रख। अगली सुबह पूरे मोहल्ले में एक अजीब खुशी का माहौल था। आयशा का निकाह तय हो गया था। मस्जिद में लोगों की भीड़ लगी थी। नूर और हमजा दोनों वहां मौजूद थे। काजी साहब ने निकाह पढ़ाया और जब आयशा की तरफ से कबूलियत के अल्फाज कहे गए तो मस्जिद में तकबीर की सदा गूंज उठी। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। नूर और हमजा ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों की आंखों में अश्क थे, मगर यह आंसू गम के नहीं बल्कि तस्लीम और इत्मीनान के थे। निकाह के बाद जब आयशा घर रवाना हुई तो हमजा चुपचाप मस्जिद में बैठा रहा। उसके दिल में अजीब सी कैफियत थी। नूर ने उसके पास आकर कहा, भाई, तुझे कैसा महसूस हो रहा है? हमजा ने गहरी सांस ली और कहा, पहली बार मैं हल्का महसूस कर रहा हूं। मुझे एहसास हो गया कि मैंने पहले क्या गलती की थी। मैंने मोहब्बत को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था, मगर असल मकसद अल्लाह की रजा होनी चाहिए। नूर मुस्कुराया और बोला, भाई, हम दोनों ने यह सबक बहुत मुश्किल से सीखा है, मगर अल्लाह का करम है कि उसने हमें संभाल लिया। घर लौटने के बाद मां एन खदीजा बीबियान ने अपने दोनों बेटों को सीने से लगा लिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे दोनों बेटे सही रास्ते पर आ गए। हमजा ने मां के हाथ चूम लिए और कहा, अम्मी, आपने जो दुआएं की थीं वही मेरी हिफाजत का सबब बनी। इस दास्तान का सबसे बड़ा सबक यह है कि इश्क-ए-हकीकी सिर्फ अल्लाह से होना चाहिए। जब इंसान किसी दुनिया की चीज को अपनी मोहब्बत बना लेता है और अल्लाह की याद को भूल जाता है तो वह गलत रास्तों पर चला जाता है, मगर जब इंसान अपनी मोहब्बत को अल्लाह के हवाले कर देता है तो उसे दुनिया और आखिरत की कामयाबी नसीब होती है। या अल्लाह, हमारे दिलों को हिदायत की रोशनी से रोशन कर, हमारी मोहब्बत को तेरी रजा के लिए कुर्बान करने की ताकत दे। हमें हर गलत राह से बचा और अपने सही रास्ते की तरफ मोड़ दे। हमारे माँ बाप की दुआओं को हमारी हिफाजत का जरिया बना। हमें इस दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमा। आमीन।